अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एम नवाज़। आज की इस रिपोर्ट में आपके लिए है कई बड़ी और कह सकते हैं गेम चेंजर खबरें। पाकिस्तान ने भारत से मदद की अपील की है। डोनाल्ड ट्रंप ने किसी को सिर्फ 4 दिन की चेतावनी दी है। अमेरिका फिर से कवाड़ देशों के बीच नई चालें चल रहा है और भारत के एमकास्ट फाइटर जेट प्रोजेक्ट से जुड़ी एक शानदार गुड न्यूज़ आई है। इसके साथ ही जानिए कैसे तुर्की का नुकसान भारत के लिए एक सुनहरा मौका बन गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी कहानी से। भारत, अमेरिका और तुर्की की जेट पॉलिटिक्स। आपकी स्क्रीन पर जो रिपोर्ट दिखाई दे रही है वो दरअसल बताती है कि अमेरिका ने तुर्की को लड़ाकू विमान के इंजन देने से साफ इनकार कर दिया है, लेकिन उसी वक्त अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने भारत को चौथे फाइटर इंजन की डिलीवरी कर दी। साल 2021 में भारत ने जीए के साथ 99 इंजनों की डील साइन की थी, जो तेजस मार्क इक्का फाइटर जेट्स में लगाए जाएंगे। तीसरा इंजन भारत को 11 सितंबर को मिला था और अब चौथा इंजन भी भारत पहुंच चुका है। जीए ने अब वादा किया है कि अगले महीने से वो हर महीने 2 इंजन भारत को सप्लाई करेगा। हालांकि ये प्रोजेक्ट करीब 1.5 साल से लेट था, लेकिन अब अमेरिका ने तुर्की को इंजन देने से मना कर दिया। भारत की डिलीवरी लाइन पहले से ज़्यादा तेज़ हो गई है। कह सकते हैं अमेरिका का ना तुर्की के लिए भारत के लिए हाँ बन गया। संयुक्त राष्ट्र में भारत की सक्रिय कूटनीति। अब चलते हैं न्यूयॉर्क के यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर की ओर। यूएन जनरल असेंबली का सत्र खत्म हो चुका है, जहां भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 50 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इन मीटिंग्स में व्यापार, सुरक्षा और ग्लोबल डिप्लोमेसी जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन इस बार जो बात सबसे ज़्यादा चर्चा में रही वो यह है कि कवाड़ देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक इस बार नहीं हुई। पहले हर साल भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह बैठक ज़रूर होती थी, लेकिन इस बार चारों देश एक मंच पर नहीं आए। यानी सवाल उठता है कि क्या कवाड़ देशों में कहीं मतभेद तो नहीं बढ़ रहे। भारत रूस रिश्तों में नया अध्याय। अब बात करते हैं भारत और रूस के बीच बढ़ते रिश्तों की। कुछ हफ्ते पहले रिपोर्ट्स आई थी कि व्लादिमीर पुतिन दिसंबर में भारत आएंगे। अब यह तारीखें आधिकारिक रूप से तय हो चुकी है। पुतिन 5 और 6 दिसंबर को भारत में रहेंगे। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद एयरपोर्ट पर उनका स्वागत कर सकते हैं। यानी यह विजिट सिर्फ डिप्लोमेटिक नहीं बल्कि रिश्तों के भरोसे का प्रतीक होगी। आपको याद होगा कुछ महीने पहले जब चीन में एस्को समिट हुई थी तो पुतिन खुद मोदी को अपनी कार में बिठा कर ले गए थे। इस बार भारत में वही गर्मजोशी दोहराई जाएगी। गाज़ा संकट और ट्रंप की चेतावनी। अब बात करते हैं गाज़ा संकट की। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक 20 पॉइंट्स पीस प्लान पेश किया है, लेकिन हमास और गाज़ा के जिहादी गुटों ने इसे अब तक स्वीकार नहीं किया है। इसलिए ट्रंप प्रशासन ने उन्हें 4 दिनों की डेडलाइन दी है। ट्रंप का बयान साफ है, अगर हमास इस शांति समझौते को नहीं मानता तो उसका बहुत दुखद अंत तय है। दूसरी ओर पाकिस्तान के विदेश मंत्री ईशा गडार ने कहा है कि अगर गाज़ा में इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जाती है तो पाकिस्तान भी अपने सैनिक भेजने को तैयार है, लेकिन भारत का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। भारत न गाज़ा और न यूक्रेन में सैनिक भेजेगा, सिवाय इसके कि मिशन संयुक्त राष्ट्र के झंडे तले चलाया जाएगा। भारत का 5th जनरेशन फाइटर जेट मिशन। अब चलते हैं इस खबर पर जिसने पूरे डिफेंस सेक्टर को उत्साहित कर दिया है। भारत सरकार ने फैसला किया है कि अब देश की निजी कंपनियां भी फाइटर जेट मैन्युफैक्चरिंग में शामिल होगी। डीआरडीओ की एयरोनॉटिकल्स डेवलपमेंट एजेंसी एड ने एमका स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोजेक्ट के लिए देश की कई प्राइवेट कंपनियों को आमंत्रित किया था। पहले तो किसी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन अब 7 बड़ी कंपनियों ने अपनी बर्ड्स जमा की है। एलाहेल डिफेंस, टाटा एडवांस सिस्टम और कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम जैसी कंपनियां
इसमें शामिल है। सरकार ने प्राइवेट सेक्टर के लिए कॉन्ट्रैक्ट नियमों को आसान किया है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, रिस्क शेयरिंग और डिलीवरेबल्स को लेकर सुधार किया गया है। इसका सीधा मतलब है भारत का एयर एरोस्पेस सेक्टर अब नई उड़ान भरने को तैयार है। भारत और इजरायली विकास के नए मोर्चे पर इजराइल के भारत में राजदूत रिबन एजर ने भारत से अपील की है कि गाज़ा के पुनर्निर्माण में भारत हिस्सा ले। उन्होंने कहा, भारत ने जिस तरह अपने देश को बनाया वैसे ही अब हमें भी आपकी ज़रूरत है। इजराइल चाहता है कि भारत मिडिल ईस्ट की स्थिरता और विकास में अहम भूमिका निभाए, लेकिन भारत फ़िलहाल इन जटिल मुद्दों से दूरी बनाए हुए है। वहीं पाकिस्तान लगातार इन मामलों में खुद को मुस्लिम दुनिया का प्रतिनिधि बताने में जुड़ा है। फ़िलिस्तीन की ब्रिक्स सदस्यता और भारत की भूमिका। फ़लस्तीन में अब ब्रिक्स समूह की सदस्यता के लिए आवेदन किया है। भारत में फ़लस्तीन के राजदूत ने खुलकर भारत से समर्थन मांगा है। अब देखना यह है कि भारत इस आवेदन का समर्थन करता है या नहीं। आपको क्या लगता है, क्या फ़लस्तीन को ब्रिक्स में शामिल किया जाना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। भारत की सीमा पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद नई कवायद। अंत में एक और बड़ी खबर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब भारत की सेना ने अरुणाचल प्रदेश के फॉरवर्ड इलाकों में एक नई मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू की है, जिसका नाम है ड्रोन कवच। यह अभ्यास 25 से 28 सितंबर तक चला, जहां सेना ने 4 दिन तक लगातार ड्रोन वारफेयर की प्रैक्टिस की। उद्देश्य साफ है, चीन की सीमा पर भी हमारी ड्रोन ताकत पाकिस्तान बॉर्डर जितनी ही मजबूत होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी हिस्ट्रिक और गहरी भारी रिपोर्ट्स आप तक लगातार पहुंचती रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और नवाज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक हमें और भी बेहतर काम करने की ताकत देता है। थैंक यू।